भक्ति करने वाला कोई माइक मंगला का काम नहीं जो भक्ति कर सकते। भक्ति खाना की धार है। तो महाराणा प्रताप, आज चित्तौड़गढ़ की शान, चित्तौड़गढ़ को पहचानना हो तो महाराणा प्रताप बोल दो, सब जान जाएंगे कि महाराणा प्रताप यानी चित्तौड़गढ़। वीर श्रेष्ठ नरपुंगव राजा महाराणा प्रताप, भक्ति की अधिष्ठात्री देवी मां भगवती मीरा, और बनिया के आगे कभी वीर नहीं लगता। सेठ जी लगता है, साहब जी लगता है, मगर बनिया के आगे कभी वीर शब्द नहीं लगता। तो वीर भामाशाह की भी ये भूमि है। तो त्रिगुण साध्य, त्रिगुण संपन्न वीरों की भूमि, यानी कि भामाशाह दानवीर थे। प्रतापी राजा महाराणा प्रताप यानी कि शौर्य की भूमि और भक्ति की भूमि। इस भक्ति, शौर्य और दान की त्रिवेणी संगम का एक अनूठा स्वरूप ऐसी ये पावन भूमि चित्तौड़गढ़। और इस चित्तौड़गढ़ में परम पावन भूमि किले के सामने, इसका नाम बहुत बढ़िया, महेश वाटिका। मेरे 3 प्रिय शब्द है। एक प्रसाद, प्रसाद शब्द मुझे बहुत पसंद है। दूसरा शब्द है कैलाश, और तीसरा शब्द महेश। तो महेश वाटिका, और इस महेश वाटिका में ईशान में बैठे हुए मेरे इष्ट और आराध्य नर्मदेश्वर, जिसकी मैं कई बार पूजा कर चुका हूं, ऐसे माहेश्वरी भवन में महेश बैठे हैं। वो पुण्य भूमि है जहां शिव विराजते हैं, वो पुण्य क्षेत्र कहा जाता है। वो पुण्य पावन भूमि में आज परम श्रद्धेय, परम आदरणीय, उसको हम परम आदरणीय व्यासपीठ पर से इसलिए बोल रहे हैं कि आज तक इस दुनिया में रुद्राक्ष का शिवलिंग एक व्यक्ति ने नहीं बनाया। ये पहला शिवलिंग है जो हमारे भ्राता स्वरूप आत्मीय स्वजन स्नेही श्री रामेश्वर लाल जी काबरा, श्रीमती पुष्पा जी, कैलाश जी, शिव जी। देखिए, मैं कुछ कथा करता हूं, ऐसा लगता है रामेश्वर जी, शिव जी, कैलाश जी, कोई पात्रों में के सामने बैठे हुए पात्र का जैसे नाम ही नहीं ले रहा हूं, कोई शास्त्र की बात कर रहा हूं। तो ये काबरा परिवार का बहुत जन्म का पुण्य का उदय हुआ है, ये अवश्य मैं मानता हूं। जन्मांतरेत भवेत पुण्याद, जन्म जन्मांतर के पुण्य का उदय होता है, तब सत्य कार्य का विचार आता है। मात्र विचार, विचार आया कहां पर आया? भगवती भागीरथी मां सलिली गंगा के किनारे पर, गंगा के ऊपर, गंगा के तट पर हम ऋषिकेश में विराजित थे। भगवती पुष्पाश्री आई वहां पर कि बाबा ऐसा कुछ हमारे चित्तौड़ में हो सकता है? बस यही सवाल का ये स्वर्ग सा जवाब आपके सामने मौजूद है। पैसा सबके पास है, आज किसी के पास पैसा नहीं है ऐसी बात नहीं है, मगर भाव, वो कितने पवित्र और पुण्यात्मा होंगे जो 5.25 लाख रुद्राक्ष का अनुष्ठान उनके पुत्रों के द्वारा, उनके पीछे, उनकी स्मृति में एट्रीब्यूट टू उनको समर्पित किया जा रहा है। मैं स्वर्ग में जहां भी विराजित है स्वर्गीय माता कंकुजी काबरा एवं स्वर्गीय बद्रीलाल जी काबरा, मैं उनके जीवन के पुण्य की सराहना करना चाहूंगा, क्योंकि जीवन में यदि आपने सत्कर्म नहीं किए हैं तो भूल जाओ कि हमारे पुत्र लोग हमारे पीछे ऐसा कुछ करेंगे। तो अवश्य मां कंकुमा एवं श्रद्धेय बद्रीलाल जी काबरा स्वर्गस्थ हो गए, ऐसा नहीं मैं बोलूंगा, क्योंकि स्वर्गस्थ है, इसीलिए ही उनके पीछे ये सारा सत्कर्म हो रहा है। यज्ञ होगा, भगवान
रुद्राक्षेश्वर महादेव, थोड़ी भूमिका बना दो रुद्राक्षेश्वर महादेव की, तो ये 11 फीट की प्रतिमा, ये राजस्थान की धरती में पहली बार है। तो हर एक दिन कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मूले सरस्वती, कर मध्येत गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। मगर आप तो सब माहेश्वर है। तो ये रुद्राक्ष शिवलिंग कहां पर आके एक व्यक्ति करा रहा है, वो कौन सा समाज है? तो माहेश्वर है। तो शिवना भक्तों रे मारा सगा ने संबंधी, यहां एक श्लोक मैंने पढ़ा है कि माता में पार्वती देवी, हे भगवती मां जगदम्बा तू मेरी मां है, पिता देवो महेश्वर, हे भगवान महेश आप मेरे पिता है, बांधवा शिव भक्ताश्च, शिव के भक्त जो है वो सभी मेरे बांधव है। और मेरा ग्रह कौन सा है? तो कि स्वदेशो भुवन त्रय, ये त्रिभुवन मेरा घर है। तो ऐसे माहेश्वरी समाज के एक नरपुंगव परम आदरणीय रामेश्वर जी, महेश्वर समाज, देखिए कितने महेश एकत्रित हुए, पंच महेश का यहां संगम हुआ है। महेश्वर समाज, भगवान महेश का मंदिर, महेश की कथा, महेश की स्थापना और करने वाले स्वयं महेश रामेश्वर। ये 5 महेश, तो पंच महेश का यहां प्रादुर्भाव हुआ है। तो कई जन्मों तक ऋषि मुनियों जतन कराएंगे, फिर भी ऐसी अनुपम मूर्ति उनको मिली या नहीं मिली मेरे को पता नहीं, मगर हमारे सामने ये प्रतिमा 5 दिन तक, समय का कोई बंधन, रात को आ सकते ना लोग, सब रात को भी आ सकते हैं। और महादेव के मंदिर में कोई पट खुलते बंद होते ऐसा नहीं, क्योंकि औढव दानी है। महादेव के द्वार पे आप कभी भी जाओ, आपको स्वीकारने के लिए तैयार बैठा है। एक पुष्पम, एक बिल्वम, एक लोटा जल की धार, दयालु रिज के देते हैं चंद्रमौली फल चाय। बड़े बड़े स्तोत्र की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े अनुष्ठान की जरूरत नहीं, सिर्फ लोटा जल और बिल्व पत्र यहां सामने लगा है, एक बिल्व पत्र चढ़ा दो, ओम नमः शिवाय का जप कर दो, इसके सामने बैठ जाओ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो 5 दिन साध्य ये बड़ा सुअवसर हमें मिला है। आषाढ़ी नवरात्रि में इस महादेव का शक्ति पूजन के साथ उसका सर्जन हुआ है। तो भगवती मां जगदम्बा की कृपा है कि आषाढ़ी नवरात्रि 9 दिन आषाढ़ी संपन्न हुए और 10वें दिन बाबा को हमने जागृत किया। अद्भुत वातावरण हुआ। मैं 6 तारीख को यहां आया था, तो ऐसी हालत थी कि भाई ये कार्यक्रम कैसे होगा। मेरे मन में कुछ संशय, जो सच बात है मैं आपको बता देता हूं। यहां कुछ नहीं था, सिर्फ मेरे बाबा बन के हुए बैठे थे, मगर यहां 2 महापुरुष ऐसे हैं, संजय जी और शैलेंद्र जी, जिन्होंने 3 दिन में उसको स्वर्ग बना दिया। तो ये दोनों बंधुओं को मैं खूब खूब साधुवाद दूंगा। और वेल बिगन इज हाफ डन, अच्छी शुरुआत होती है तो समझो आधी हमारी सफल यात्रा हो गई। तो श्रद्धेय देशराज जी जो मेरठ से है, बड़े ही शिव भक्त है, बाबा के भक्त है और हमारे साहब के परम सखा है। वैसे तो वो हुद्दे के रूप से तो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अहमदाबाद में विराजित है। उन्होंने इस कथा का दीप प्रागट्य किया और भृगु संहिता के मर्मज्ञ आचार्य जी पधारे थे। जैसे देख लो स्वयं भृगु महाराज ही आ गए हो, ऐसी अनुपम मूर्ति ने इस महादेव को प्रकट किया। तो
इतनी शोभा इस महादेव में मुझे लग रही है। काबरा जी, मैंने आपको कल बताया था कि इस महादेव की शोभा कल और होगी। यदि आपका भाव रहेगा तो कल उसका भाव और बदल जाएगा। झांसी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तीन देख ही कैसी। जाग जैसी जिनकी भावना रहेंगी उसको वैसा दर्शन प्राप्त होगा। 5 दिन की शिव कथा करनी, मगर पीछे शब्द लगा दिया कि सत्संग करना है। जैसा भी आएगा भोले बाबा के हम गुणगान गाएंगे, क्योंकि शिव को कौन पा सकता है। मगर यहां आए हैं, हम कथा में बैठते हैं मगर कथा हम में बैठती नहीं, बराबर है ना। हम कथा में बैठते हैं मगर कथा हम में बैठती, सब लोग का शायद यही कहना है। तो कथा में हम बैठते, कथा नहीं बैठती है, तो हमें कथा में जीव न लगे कोई बात नहीं, बटुक भाई को छोड़ो, बाबा को पकड़ लो और प्रार्थना करो, भोले मेरे